अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज जो है हमारा टॉपिक वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी लेजिस्लेटिव ब्रांच। आपको याद होगा, और जिसको नहीं पता वो पीछे से पढ़ कर आए ताकि ये ब्रांच भी आपको अच्छे से समझ आए। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या है? फेडरल के वो हम पढ़ रहे हैं 3 ब्रांचेज जो थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैरीज आउट द इन्फोर्स द लॉ, और ये वो ब्रांच है जो कि लॉ बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ की बनी हुई है? द प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट, ये शामिल होते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द हेड ऑफ़ द फेडरल गवर्नमेंट के जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, ये भी इसमें शामिल होते हैं। द कैबिनेट विच कंप्राइजेज द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, जो कैबिनेट होती है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर पर मुश्तमिल होती है, मतलब ये मौजूद होते हैं। द मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टू हेड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं। ये नेशनल असेंबली का सारा टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, ठीक है। चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टू हेड द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। इनको प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं ताकि वो, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, ये सारी चीज़ों को हेड कर सकें। द ऑफिसर्स ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि आप डिफेंस सिस्टम में ले लें और CSS वाले में ले लें, ये सारे जो होते हैं ये सिविल और इसमें आ जाते हैं, मिलिट्री में आ जाते हैं। जिसमें पुलिस हो गया हमारा, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और पूरे मुल्क के, और डिफेंस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, अब ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स क्या है? पहले तो सेरिमोनियल ड्यूटीज़। द हेड ऑफ़ द स्टेट जो है, सेरिमोनियल ड्यूटीज़ का मतलब है कि किसी भी तकरीबी ड्यूटीज़ में पहुंचना। तकरीबें जहाँ होती हैं वहाँ पे बुलाया जाता है प्रेसिडेंट्स को। द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द सीनियर मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरीज प्ले लार्जली सेरिमोनियल रोल्स ऑन ओकेजन। तो ये सारे जो है या तो सेरेमनीज़ अरेंज करवाते हैं या फिर उनमें शामिल होते हैं। जैसे फॉरेन विज़िट्स, ओकेजन्स पे, कुछ मौक़ों पे फॉरेन विज़िट, बाहर से अगर कोई विज़िट करने आया या ये ख़ुद बाहर जाते हैं विज़िट करने। एंड द साइनिंग ऑफ ट्रीटीज़ एंड लेजिस्लेशंस, कानून वगैरह, कानून साजी करने, मुआहदे करने मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करने, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ को लागू करना, लगाना। The executive is expected to govern by developing coherent economic and social, political, including education policies। कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होती है ये अच्छे से काम करती है इकोनॉमी, माशी चीज़ों पर, एंड द सोशल पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग एजुकेशन पॉलिसीज़ फॉर द कंट्री एंड मेंटेनिंग इट्स रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज़। और क्या काम करती है, दूसरे जो मुल्क होते हैं उनके साथ अपना रिलेशन बहुत अच्छा करती है। द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिसीज़। एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ बनाने और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। रन द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कैसे चलती है? द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है और इम्प्लीमेंट करवाती है। The ministries are responsible for ministries and their work is supported by the civil servants। ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ये सारे आपने पढ़ा होगा कैबिनेट में, जब हमने पढ़ा था सेनेट वगैरह में। इनमें क्या करते हैं, मेंबर को चूज़ करते हैं और फिर जो कमेटी बनाते हैं, और वो ही सारे जो है लॉज को चेक करते हैं, रीचेक करते हैं और बताते हैं कि अप्रूव करना है नहीं करना। तो ये सारे इन्हीं से रिलेटेड मेम्बर्स हैं जो चुन चुन के मिनिस्टर बनाते हैं और मिनिस्ट्रीज़ बनती हैं। तो वो ये सारे काम करते हैं, और इनको क्या, कौन सपोर्ट करता है? सिविल सर्वेंट्स। अब सिविल सर्वेंट्स अपने काम करके इनको ऊपर बताते हैं और फिर ये आगे जाके वो इन्फॉर्मेशन या डिटेल देते हैं, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट, कभी क्राइसिस हो जाए, किसी चीज़ की बहरान हो जाए, कमी हो जाए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इन्फोर्स रूल्स ऑफ लॉ टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड हैंडल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लॉ वगैरह लागू करें, कानून साजी करें, कानून के हिसाब से वो सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जितनी भी हैं, माशी क्राइसिस या फिर पॉलिटिकल कहेंगे, सियासी जो बहरान आता है या वो सियासत की वजह से जो कुछ भी होते हैं मसले, ये सारे चीज़ों को डील करते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर आ जाए कभी, जैसे कुदरती आफात वगैरह। द की फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ टू टेक क्विक एंड डिसिसिव एक्शन इन द मैनेजमेंट ऑफ मेजर डिज़ास्टर। कह रहे हैं कि फंक्शन होता है ये एग्जीक्यूटिव्स का कि जल्दी से एक्शन लिया जाए और मैनेज किया जाए डिज़ास्टर्स को। जैसे कि कौन से डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, ज़लज़ला, लैंडस्लाइडिंग आ जाती है, वो जो पहाड़ से
पहाड़ गिर रहे होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ उस तरफ, तो वो आ जाती है। फ्लड, सैलाब आ जाते हैं, और फेमिनिन या फिर मॉनेस या औरतों से रिलेटेड अगर कोई मसले आ जाते हैं तो उन चीज़ों पर। द सिविल ब्यूरोक्रेसी, द मेंबर ऑफ़ द सिविल ब्यूरोक्रेसी आर नॉट इलेक्टेड। ये जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट नहीं होते, बाकी सारे हमने पढ़े हैं, देखे हैं, वो हमने चुने हैं खुद, ठीक है, वोट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। बट ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ये इलेक्ट नहीं होते, दे आर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। इनके लिए जो है सिविल, जहाँ तक मुझे सिविल सर्वेंट्स का पता है, CSS वगैरह का, तो वो एग्ज़ाम दे के वो पास होते हैं अपनी पोजीशन के लिए। द सिविल ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मिनिस्ट्रीज, ईच चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्टिकुलर पॉलिसी एरिया। ये मिनिस्ट्री में ऑर्गेनाइज होती है, मतलब कि ये जो है मिनिस्टर्स के अंडर जो काम करते हैं। जैसे कि सिविल सर्वेंट्स तो प्रोविजनल लेवल्स पे काम करते हैं, सूबों के हिसाब से वो अपने अपने काम को अंजाम देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह इन पर आ जाती हैं। फॉर पर्टिकुलर पॉलिसीज़ एरिया सच एस मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे काम करते हैं, जैसे कि फाइनेंस को संभालना और फॉरेन अफेयर्स जैसे बाहर के जो ताल्लुकात हैं उन चीज़ों को संभालना। स्टाफ मेंबर आर इंक्लूडेड इन गैदरिंग स्टेटिक्स, स्टाफ मेंबर शामिल होते हैं। स्टेटिक्स का मतलब आदाद-ओ-शुमार, जैसे फाइनेंस की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो जहाँ पे नंबरों का काम हो, वो सारी चीज़ें। रिसर्चिंग एंड राइटिंग डिटेल्स फॉर न्यू लॉज, रिसर्च करते हैं और नए कवानीन क्या बनने चाहिए या क्या बनेंगे या क्या है उनके बारे में डिटेल राइटिंग करते हैं। कलेक्टिंग टैक्सेस एंड परफॉर्मिंग थाउजेंड्स ऑफ अदर टास्क्स, टैक्स का क्या सीन है, टैक्स लगाने हैं, बढ़ाने हैं, कम करने हैं, और कलेक्ट कैसे क्या करना है, ये सारा कुछ, और हज़ारों किस्म के अलग और काम करते हैं। नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू रन इफ़ेक्टिवली, जो कि गवर्नमेंट के लिए बेहतरीन है और गवर्नमेंट जो है अच्छे से चल सके जिनसे, ठीक है। देखिए ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो हमारे प्रोविजनल और सूबाई और एरिया के हिसाब से जो काम कर रहे होते हैं लोग, अब वही सारी डिटेल बताते हैं एरिया की कि क्या क्या चल रहा है, प्रोविंस सूबों में क्या क्या चल रहा है, फिर वो आगे बताते हैं। फिर आगे जो बड़े बंदे बैठे हुए होते हैं वो सोचते हैं क्या क्या फैसला लेना है, हमें नीचे से ये डिटेल मिली है। बेसिकली सारी डिटेल जो है सिविल सर्वेंट वगैरह और सिविल ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अच्छी चलती है। आगे है हमारा फंक्शन ऑफ सिविल ब्यूरोक्रेट्स। एडमिनिस्ट्रेशन, द कोर फंक्शन ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेट इज़ टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, उनको लागू करवाना, ये काम होता है। ऑफिसर पॉलिसी एडवाइस क्या है, सिविल ब्यूरोक्रेट्स में एडवाइस पॉलिटिशियंस, सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो सियासतदानों को भी एडवाइस करते हैं कि ऐसा ऐसा करें। दे ऑफन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू पॉलिटिशियन, और ये जो इन्फॉर्मेशन पॉलिटिशियन को देनी होती है वो ये कंट्रोल करते हैं कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन दें, कौन सी ना दें, ठीक है। डिटरमाइनिंग व्हाट एंड हाउ पॉलिटिशियंस नो, और ये सारा चीज़ें उस पर दारोमदार उन्हीं पे होता है कि पॉलिटिशियन को कोई बात कब पता चलनी चाहिए और किस तरह से पता चलनी चाहिए। अब है आर्टिकुलेट इंटरेस्ट। आर्टिकुलेट मतलब जाहिर करना, ठीक है, बाज़े ज़ाहिर करना। इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब शौक़ नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको कहाँ से सहूलत मिल रही है, ठीक है। द सिविल ब्यूरोक्रेसी हैज़ टू वर्क विद इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड दे फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, वो इंटरेस्ट ग्रुप के साथ काम करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप मतलब जैसे बिज़नेस ग्रुप्स हो गए, यूनियंस हो गए, बाहर से कोई एक्टिविटीज़ हो गई, तो उनके साथ काम करते हैं। एंड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इनके साथ डील करती है और ये फिर गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट को फ़ायदा देते हैं, गवर्नमेंट बदले में इनके लिए रूल्स वगैरह बनाती है कि जिनसे इनको भी फ़ायदा हो। मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब सियासी जो है स्टेबिलिटी रखते हैं, स्टेबल करते हैं सियासत को। अ फंक्शन ऑफ सिविल ब्यूरोक्रेसी इज़ टू प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, सिस्टम कंटिन्यू रहे, मतलब कि वो हुकूमत चलती रहे। जैसे मैंने पीछे भी बताया कि क्या चीज़ें बतानी है, क्या बातें बतानी है, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को क्या क्या एडवाइस देनी है, ये सारा कुछ ये करते हैं। तो कंटिन्यूटी और कितना लास्टिंग चलेगी ये भी ज़्यादातर इस पर दारोमदार रहता है इनका। अनलाइक मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट्स दैट कम एंड गो, ये मिनिस्टर और गवर्नमेंट की तरह नहीं होते सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स की जॉब होती हैं जो खासा वक्त चलती हैं और रिटायर भी होते हैं, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट 5-5 सालों में हम उन्हें बदल सकते हैं वोट के हिसाब से। प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट होल्ड देयर पोजीशन परमानेंटली, जो प्रोफेशनल अच्छे से काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन हमेशा के लिए होल्ड रखते हैं, ठीक है। द मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, अब मिलिट्री की बात आ गई। मिलिट्री हमें कहीं ना कहीं सबको अंदाज़ा है कि मिलिट्री क्या होती है,
लाइक द सिविल ब्यूरोक्रेसी देयर इज़ द मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। जैसे सिविल ब्यूरोक्रेसी हमने पढ़ी है अभी, उसी तरह मिलिट्री की भी होती है। द मिलिट्री ऑल्सो कॉल्ड द आर्म्ड फोर्स, हम पढ़ चुके हैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स। मिलिट्री को आर्म्ड फोर्स भी कहा जाता है। इसमें क्या आ जाती है, आर्म्ड, नेवी एंड एयर। आर्म मतलब हाथों से लड़ना, लाइक जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं सरहद पे। नेवी मतलब पानी, और जो बोट्स पे पानी के ज़रिए से लड़ते हैं समंदरों में। एंड द एयर फोर्स, जो एयरफोर्स है हमारी, जहाज़ से जो तैयारी कराया जाता है। अभी जो वॉर हुई थी इंडिया के साथ, वो तो आपको अच्छे से याद होगी, ठीक है। तो वो एयरफोर्स थी। आर द ओनली वन हु आर अलाउड टू यूज़ डेडली फोर्सेज एंड वेपन्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड सिटीजन्स। यही वो लोग हैं जिनको इजाज़त है कि वो जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल करें ताकि हमारे शहरी और हमारा मुल्क, स्टेट वगैरह बच जाए। The main job of armed force is to defend Pakistan against external aggression or threat of war and as per law act in the civil power when called to so। ठीक है, कह रहे हैं कि मेन जॉब जो आर्म फोर्स की ये होती है कि पाकिस्तान का डिफेंस करना, यानी कि दिफा करना, हिफाजत करना अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। जो बाहर से अगर कोई थ्रेट आ रहे हैं, कोई धमकियाँ आ रही हैं, या कोई बाहर से चुल कर रहा है, या फिर उल्टा सीधा बोल रहा है, या फिर जंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारे आर्म फोर्स और यही नेवी और एयर फोर्स का काम है कि हमारी डिफेंस करें, ठीक है, जो कि वो अच्छे से सर अंजाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। द आर्म फोर्स आर यूजुअली कॉल्ड टू हेल्प सिविल पावर इन टाइम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर। आर्म फोर्स का इस्तेमाल तब होता है, या आर्म फोर्स ज़्यादातर तब मदद करती है, अपना पावर तब इस्तेमाल करती है जब कोई डिज़ास्टर हो। डिज़ास्टर मतलब तबाही हो, नेचुरली तबाही हो, कुदरती, जैसे कि सैलाब आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आर्मी आती है, या कोई बड़ा हो जाए, मुल्क में बड़ी रैली निकल आए, या कोई बड़े पैमाने पे ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, खून ना होने पे बात आ रही हो, तो आर्मी जो है मुदाखलत करती है। या फिर नेचुरल भी हो गया, मैन मेड भी हो गया, ठीक है, कुदरती मसाइल आए, कोई सैलाब हद से ज़्यादा आ जाए, या अर्थक्वेक आ जाए, या घर गिर रहे हों कहीं पे, तो आर्मी मदद करती है। मैन मेड वही जंगे होना और ये सारा एक दूसरे को कत्ल करने वगैरह वाली बातें, तो जब लोकल लोगों से नहीं संभल रही हों तो आर्मी मुदाखलत करती है। टू सपोर्ट द वर्क ऑफ द मिलिट्री मैनी अदर टास्क हैव टू बी परफॉर्म बाय मैनी अदर पीपल। मिलिट्री का काम सर अंजाम देने के लिए और भी बहुत से लोग हैं जो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं ताकि मिलिट्री अपना काम सही से कर सके। देयर इज़ नीड ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब, जैसे कि ट्रक्स वगैरह एंड ड्राइवर्स, कुक्स एंड फूड, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। ट्रकों में उनका सामान जाता है, जैसे कि आपने ये देखा होगा तस्करी वगैरह जो होती है, ये अपने हमारी मिलिट्री की बात नहीं है, बट तस्करी वगैरह भी जो होती है जिसमें गैर ज़रूरी सामान स्मगल होता है। जैसे कि हमारी मिलिट्री का तो अगर उन्हें गन्स चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए तो हम भेजते हैं, पर मोस्टली तस्करी में भी ऐसी ट्रक्स की मदद से जो है सामान जाता है। तो ट्रक्स, ड्राइवर का होना, कुक का होना और फूड वगैरह का, ये सारी ज़रूरतें उनकी होती हैं। मेंटेनेंस, कम्युनिकेशंस वगैरह और कमांड उनको मिलती है, एंड इंटेलिजेंस, उनमें कमांड इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनमें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बिल्ड करते हैं वो अपना, और ये सारी चीज़ें वो करते हैं। द सोल्जर्स इंक्लूडिंग द पीपल हु सपोर्ट देम ऑल हैव टू फॉलो रूल्स एंड ऑर्डर एज पर द चेन ऑफ कमांड। कह रहे हैं कि सोल्जर्स भी और उनको जो ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी जो उनको कमांड मिलती है उसके अकॉर्डिंग, जो उनको ऑर्डर और कमांड मिलती है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंट्रोल of the armed force is with civilian institution। डेमोक्रेसी में कह रहे हैं, जमहूरियत में ये सारी जो आर्म फोर्स है ये कंट्रोल करती हैं सिविलियन इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ठीक है। मतलब कि उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो वो जंग शुरू करते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर का मतलब प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह, ठीक है। देयरफॉर इन पाकिस्तान द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल एंड कमांड ओवर आर्म फोर्स। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फेडरल जो गवर्नमेंट है हमारी, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है और कमांड देती है हमारी आर्मी फोर्स को, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो है कमांडर, वो कमांड देता है हमारी फोर्स को, ठीक है। अब हम ये चार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है। वैसे वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, बट हमें लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ऑर्डर देती है। द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक ये फेडरल है, एक ये प्रोविजनल है, हम ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में ये दोनों कैसे काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ बनाना और जो है अप्लाई करना। फेडरल में क्या क्या आता है, हमारे पास प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, फेडरल कैबिनेट आ जाती है, और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है इसमें फेडरल सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, सेक्रेटरीज़ या सिक्योरिटीज़।
अब प्रोविजनल में क्या आ जाता है, गवर्नर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर आ जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं, क्या है गवर्नर, कैसे बनता है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, के पढ़ा है हमने वर्ड्स। डिटेल में आपकी बुक में नहीं है ना, आपकी बुक इतनी बड़ी है क्लास की कि हम डिटेल में इस चीज़ को समझाएं, आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे। चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर जो काम करता है वो चीफ मिनिस्टर करता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर काम करता है, यानी कि मेन कैरेक्टर है। फिर प्रोविजनल कैबिनेट आ जाता है, और सिविल में दो आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में फेडरल सिक्योरिटी और चीफ सेक्रेटरी, तो ये दोनों ही सिविल ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं, ठीक है। अब डू यू नो में क्या कह रहे हैं आपको, डू यू नो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ अ लॉ एंड रूल बाय विच अ कंट्री इज़ गवर्नड। कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कानून वगैरह होते हैं, जिसकी मदद से कंट्री जो है गवर्नमेंट चलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। फेडरल मतलब वफाकी, प्रोविजनल मतलब सूबाई। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में है, ठीक है, फेडरल और प्रोविजनल। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, ये बताता है कि शहरियों के क्या हक़ हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस द पावर ऑफ 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की पावर बताता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव हमने अभी पढ़ी है, अगली हमारी होगी जुडिशरी इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा, जो ना समझ आया हो कमेंट में पूछा करें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।